नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और तब मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुधाकर सिंह के बारे में सवाल पूछा था और मुख्यमंत्री ने कुछ यूं जवाब दिया था और कहा था कि अरे वो तो बोलते ही रहेंगे ना, नहीं बोलेंगे तो पार्टी वाला नोटिस कैसे लेगा, वो तो पार्टी के नेता है, हम तो जनता के नेता है। अब इन सारे बातों पे आपको बताएं, सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब दिया है और एक चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी लिखते हुए सुधाकर सिंह कहते हैं कि कल आपके द्वारा मेरे प्रति दिए गए वक्तव्यों के बारे में एक बयान सुना है। आपको बताते हैं पहले वो चिट्ठी, जिस चिट्ठी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर किस तरह से सुधाकर सिंह हमलावर होते नजर आ रहे हैं। सुधाकर सिंह लिखते हैं, प्रिय श्री नीतीश कुमार जी, मेरे द्वारा किसानों के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों पर कल आपके द्वारा दिए गए वक्तव्यों की जानकारी मिली। राज्य सरकार के मुखिया का दायित्व होता है कम से कम बुनियादी स्तर की ईमानदारी और राज्य के लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखना। पहले तो शक होता था कि आप में इसकी कमी है, मगर अब आपके द्वारा कही गई मनगढ़ंत बातों को सुनकर यही लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई नीतिगत मुद्दे पर तार्किक सवाल कर दे तो आपका एक ही घिसा पीटा जवाब होता है कि सवाल पूछने वाले को कुछ नहीं पता है। खैर, आपके जैसे प्रकांड विद्वान के सामने हमारी क्या बिसात। चूंकि हर सवाल और हर मुद्दे पर आप यही राग अपनाए रहते हैं कि बहुत काम हुआ है, इसलिए आप ही के सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के साथ बिहार की खेती किसानी से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र कर रहा हूं। और पॉइंट वाइज आपको बताएं, सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो वो लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि बिहार के किसानों के आमदनी की हकीकत। दूसरे एवं तीसरे कृषि रोड मैप में बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। किसानों की आमदनी बढ़ी क्या? 24 मार्च 2022 को संसदीय समिति द्वारा संसद में पेश किए गए रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई मेघालय के किसानों की है। यहाँ के किसान हर महीने औसत 29,348 रुपए कमाते हैं। वहीं पंजाब के किसान हर महीने 26,701 रुपए कमाते हैं। लेकिन बिहार के किसान परिवारों की औसत मासिक आय देश के 27 राज्यों की तुलना में सबसे नीचे स्तर पर है और बिहार का प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसतन 7,542 रुपए ही कमाता है। यानी पंजाब के किसानों की औसत आय से बिहार के किसानों की आय 1/4 है। सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं, पैक्स के द्वारा धान खरीद की सच्चाई। बिहार सरकार धान पैक्स के माध्यम से खरीद करती है। धान की कटाई अक्टूबर के महीने में होती है और पैक्स धान खरीद दिसंबर में करती है। किसानों का धान पैक्स द्वारा समर्थन मूल्य से कम खरीदा जाता है। इसके बावजूद भी बिहार सरकार द्वारा धान खरीद का काम लक्ष्य निर्धारित कर देने और अनुपात को घटा देने के बाद पैक्स एक तय सीमा तक नहीं, आपको बताया, किसानों से धान खरीद करती है। जो थर्ड पॉइंट लिखते हैं उसमें लिखते हैं कि बिहार में कृषि क्षेत्र का विकास। बिहार राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 18 से 19% है, लेकिन कृषि का अपना ग्रोथ रेट लगातार कम हुआ है। साल 2005 से 2010 के बीच ये ग्रोथ रेट 5.4% था। 2010 से 14 के बीच 3.7% हुआ और अब यानी 2023 की अगर बात करें तो 1 से 2% के बीच है। अगर असल विकास दर के हिसाब से देखें तो यह ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, क्योंकि जिन फसलों की वैज्ञानिक पद्धति से फसल कटाई होती है उन फसलों में प्रगति नकारात्मक है। जो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं उसमें लिखते हैं, कृषि रोड मैप का छिंझोरा। 2012 में जब दूसरा कृषि रोड मैप लागू किया था तब बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 1077 लाख टन था, जबकि 2022 में यह 1,76,00,000 टन है, जो कि 10 सालों के बाद 1 लाख टन कम है। जो फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं उसमें लिखते हैं, भूमि अधिग्रहण में मिल रहे मुआवजे की असलियत। बिहार में कई परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है,
पर सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही है। बक्सर के किसानों द्वारा मुआवजा मांगने पर रात के अंधेरे में किसानों के परिवार पर पुलिस के माध्यम से लाठी चलवाई जाती है। बक्सर के किसानों की जमीन सरकार द्वारा 2022 में 2013-2014 के रेट पर लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, वो लिखते हैं कि कैमूर में भारतमाला परियोजना में सरकार द्वारा कृषि जमीन का सर्किल रेट 3,20,000 रुपए प्रति एकड़ तय किया गया है। वहीं बिहार सीमा से सटे उत्तर प्रदेश राज्य का कृषि जमीन का सर्किल रेट 12,80,000 प्रति एकड़ है। हमें पता है कि आपकी जानकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हाल के दिनों में आपने गफलत में रहने का नया शौक पाला है। निजी स्वास्थ्य पर शायद इसका कुछ ज़्यादा असर ना पड़े, मगर लोकहित के लिए गफलत में रहना ठीक नहीं है। इसलिए यह शौक जल्द से छोड़ दीजिए। और हाँ, आपकी एक बात से सहमत हूँ कि जनता ही मालिक है। आगामी चुनाव में अपने पसंद का कोई भी क्षेत्र चुन लीजिएगा। जनता इसका उदाहरण के साथ पुष्टि भी कर देगी कि बिहार के लोगों का आपसे भरोसा उठ गया है और जनता वाकई मालिक है। आगामी बजट सत्र में एक बार फिर से बिहार में कृषि मंडी कानून के लिए निजी विधेयक पेश करूंगा। इस बार अगले दरवाजे से आकर बहस के लिए तैयार रहिएगा। जीरो जानकारी वाला विधायक सुधाकर सिंह। तो देखिए, बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह पर जवाब दिया था और कहा था कि उन्हें तो कोई जानकारी ही नहीं है, वो जानते ही क्या है, उनका काम ही है बोलना। अगर बोलेंगे नहीं तो पार्टी वाला नोटिस कैसे लेगा? वो पार्टी के नेता हैं जी, हम तो जनता के नेता। अब इस पर सुधाकर सिंह ने एक लंबा चौड़ा लेटर यानी चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं और लिखते हैं, सारी असलियत बताते हैं और कहते हैं कि आप साल 2024 में, आप साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पसंदीदा कोई भी क्षेत्र चुन लीजिएगा। आपको जनता बता देगी कि असली मालिक कौन होता है। जनता ही वाकई में असली मालिक होता है। और नीचे लिखते हैं, जीरो जानकारी वाला सुधाकर सिंह। तो आपको हम ये पहले चिट्ठी दिखाते हैं। देखिए किस प्रकार सुधाकर सिंह इस चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा रही है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।